चलिए हेडिंग डालिए, स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। बताया? पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। आवेशों के किसी निकाय की, आवेशों के किसी निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। सर जी बहुत तेज फोन आ रहा है, कहाँ है? क्या लिखे? सर जी ऊपर पढ़ा रहे हैं। चलिए लिखे, क्या लिखे? स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर, उन आवेशों को परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में, निकाय की रचना करने में किए गए कार्य के बराबर होते हैं। किए गए कार्य के बराबर होते हैं। देखिए ये डेरिवेशन आप लोग कर चुके हैं, बस थोड़ा सा आपको समझाना है। देखिए मान लेते हैं ए बी एक आपका वैद्युत निकाय है जो Q1 और Q2 दो आवेशों से मिलकर बना है। हम मान लेते हैं ये बना नहीं है, तो आपने डेफिनेशन लिखा क्या है? आवेशों के किसी निकाय ना, आवेशों का कोई एक निकाय है ए बी, आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर बनाने में किया गया था। मतलब आवेश Q1 और Q2 कहीं पे थे, अनंत पर थे, इनको नजदीक लाया गया, Q1 को A पर लाया गया और Q2 को B पर लाया गया। यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य जो है इसकी क्या कहलाती है? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, है ना। आवेशों के किसी निकाय में आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया गया कार्य उस निकाय की स्थिर वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, तो ये मान लिया कि Q1 आवेश पहले से पॉइंट ए पे था, तो हम दोनों को क्यों लेकर आए, है ना। एक मान लिया कि Q1 आवेश ए पे है और दूसरा आवेश कहाँ पे है? अनंत Q2 वाला, उसको हमें कहाँ तक लाना है? बिंदु बी तक। तो यहाँ तक लाने में किए गए कार्य की क्या करनी है? हमको गणना करनी है। तो इसके लिए जो है हम मान लेते हैं छोटे छोटे खंड में, ये आपका क्या है? ये dr है, क्यों जी? और ये पॉइंट आपका मान लीजिए C है, ठीक है। और यहाँ इसको यहाँ तक लेकर के आने में हमें किए गए कार्य की गणना करनी चाहिए। तो कल आपने जो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाला था, बोलो। तो वहाँ पे एक आप लोग लास्ट में पाएंगे W बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q नॉट बाई R, ये W पाए थे ना, वहाँ तक आपको करते जाना है, कुछ भी कोई भी चीज चेंज नहीं करनी है। यही जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा? अतः निकाय की स्थिर वैद्युत
स्थितिज ऊर्जा U बराबर, ये जो वैल्यू निकाले हैं 1/4πε0 क्यू की जगह तुम्हारा Q1 है, Q0 की जगह तुम्हारा क्या है बाई R। तो शुरुआत से ही Q और Q0 मत लीजिएगा, Q1 और Q2 ले लीजिएगा, समझे ना, हो जाएगा ना, वही डेरिवेशन। क्लियर? तो ये रफ में ऐसे चाहे संकेत में लिख लीजिए ताकि घर से आप कर सकें। बिठाया, जल्दी से रफ में बना लो भाई। चलिए हेडिंग डालिए, समविभव पृष्ठ। किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव का मान बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये प्लस क्यू कूलम आवेश है, इसके चारों तरफ ये जो पृष्ठ हम खींच रहे हैं, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या है वैद्युत विभव समान होगा। तो ये पूरा पृष्ठ आपका क्या कहलाएगा, समविभव, समझे ना। वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव क्या हो, समान हो, उसे हम क्या बोलेंगे, समविभव पृष्ठ। तो हेडिंग डालिए, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं, समविभव पृष्ठ की विशेषताएं। पहली विशेषता लिखिए, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच, समविभव पृष्ठ पर किन्हीं दो बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर का मान शून्य होता है। देखिए कह रहा है कि समविभव पृष्ठ पर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का जो वैद्युत विभवांतर आएगा उसका टोटल मान क्या होगा, शून्य। कहने का मतलब समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो बहुत बड़ी ग्रह घटी है ना, समविभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होगा, समझे ना। क्यों? क्योंकि विभवांतर का मान क्या होगा, शून्य होगा। और V बराबर फार्मूला क्या होता है, W बाई क्यू ना।
अरे क्यों नॉट या क्यों ही रखो। अगर ये विभवांतर शून्य हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पहली विशेषता ये है कि अच्छा विभवांतर कैसे निकालेंगे, दो बिंदुओं के बीच का जो विभवों का अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। जब प्रत्येक पृष्ठ पर विभव समान है तो उनका अंतर करेंगे तो जीरो नहीं हो जाएगा, विभवांतर का मान तो शून्य हो जाएगा ना। जब सब जगह विभव क्या है, समान है। कोई दो बिंदुओं के बीच अगर हम विभवांतर निकालेंगे तो उनको घटाएंगे तो शून्य हो जाएगा। मतलब भी यहाँ भी है, भी यहाँ भी है, इनके बीच का अगर अंतर निकालना होगा तो भी में से भी क्या आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोलो। तो अगर दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होगा और उसकी वजह से किया गया कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य। ये पहली विशेषता होगी। दूसरा लिखिए, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ठीक है, जो बल रेखाएं निकलेंगी वो पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर क्या होंगी, लंबवत होंगी। समझे ना। वैसे भी किसी गोलाकार पृष्ठ की बात अगर की जाए तो जो उसका त्रिज्य खंड होता है उसके पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, लंब होता है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी या वैद्युत बल रेखाएं निकलती हैं वो गोले के त्रिज्य खंड की दिशा में ही निकलती हैं। ज्यादा कठिन अगर वर्ड समझ में नहीं आ रहा तो बस इतना समझो कि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो बल रेखाएं निकलेंगी तो क्या होंगी, लंबवत यानी 90 अंश का कोण बनाते हुए निकलेंगी, तिरछी नहीं निकलेंगी। ठीक है, नोटो इसको। ऐसे ये चित्र उसी की बगल बना लो पहले। हाँ यही बना लो ना, दिखावे पड़े लंबवत। हम कैसे मान लें कि तुम्हें पता है कि लंबवत कैसे होता है। नेक्स्ट लिख लीजिए नंबर 3, दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करती हैं। क्या लिखे, प्रतिच्छेदित नहीं करती है, प्रतिच्छेदित। ठीक है, मान लीजिए एक और समविभव पृष्ठ खींचे हैं आप, समझे ना, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। और अगर करेगी बाई चांस, मान लीजिए आपने दो पृष्ठ खींच दिया, एक ही वैद्युत क्षेत्र में दो पृष्ठ खींचा जो आपका जो है प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इसमें वैद्युत बल रेखाओं की दो हो जाएगी ना, दिशा दो हो जाएगी। समझ रहे ना। अगर ये जो है जैसे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगी तो इसमें इस तरफ निकल रहा होगा और इसमें इस तरफ निकल रहा होगा। अरे भाई इस पृष्ठ की बात हम करें तो इसके लिए बल रेखा ऐसे निकल रही होगी, और इस पृष्ठ की बात करें तो यहाँ से बल रेखा ऐसे निकल रही होगी। जब ये प्रतिच्छेदित का मतलब काटेगा, मतलब एक का वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो कि संभव नहीं। प्लस क्यू कूलम आवेश के लिए वैद्युत बल रेखाएं ये हमेशा ऐसे ही निकलेंगी, समझे ना, ये ऐसे ही निकलेंगी, कभी भी इसकी दिशा ऐसे नहीं हो सकती है। मतलब एक ऐसे बाहर निकल रही है और एक अंदर प्रवेश करे, बोलो ऐसा नहीं होगा ना। हाँ मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि इसमें कोई ऐसी बल रेखा नहीं होगी जो ऐसे आ रही होगी। इसलिए इसमें जितने भी पृष्ठ आप खींचेंगे, जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये सभी के सभी समविभव पृष्ठ होंगे और आपस में प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे, समझे ना। एक ही वैद्युत क्षेत्र में जितने भी समविभव पृष्ठ खींचे जाएंगे वो आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगे। अगर प्रतिच्छेदित करेंगे तो
एक ही वैद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं की दो दिशा प्राप्त होगी, जो कि असंभव है। अरे भाई, वैद्युत बल रेखाओं की दिशा जो अगर प्लस होगी तो बाहर की तरफ होगा, माइनस होगा तो अंदर की तरफ होगा। एक ही प्लस में अंदर और बाहर नहीं हो सकता ना, या एक ही माइनस में अंदर और बाहर नहीं हो सकता। वही बोल रहा है कि एक ही वैद्युत क्षेत्र में दो बल रेखाओं की दिशा अलग अलग नहीं हो सकती, सबकी दिशा एक ही होगी। सब भी बाहर की तरफ निकल रहे होंगे या अंदर की तरफ प्रवेश कर रहे होंगे, समझे ना। तो इसलिए दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकते, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, विभव परवर्तता। परवर्तता, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता कहते हैं, यानी कि विभव प्रवणता बराबर विभव परिवर्तन बटे दूरी परिवर्तन, ठीक है। डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। हेडिंग डालिए। हाँ, ये फार्मूला तो लिखी लो। डेल्टा V अपॉन डेल्टा एक्स लिखे बेटा। हेडिंग डालिए, विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध, या वैद्युत क्षेत्र तथा विभव प्रवणता में संबंध। क्या बोल रहे? कुछ नहीं, जुकाम हुआ, हो सकता कान हमारा भनक रहा हो। आप लोग ऐसे भी कहाँ बोलते हैं? हाँ नहीं, तुम लोग नहीं बोलते। हम बोलते हैं। इधर देखो, विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। ये मान लीजिए कि प्लस क्यू कूलाम का आवेश है पॉइंट ए पर, और पॉइंट बी पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा गया है, और इस पर वैद्युत विभव कितना है? V। ये दूरी मान लिया कितना है? x है। पॉइंट बी पर वैद्युत विभव कितना है? V, ठीक है। यहां से डेल्टा x दूरी और आगे बढ़ा गया
कहाँ पे पहुंचा गया, पॉइंट सी पर। तो यहां तक पहुंचने में उसका वैद्युत विभवांतर हो गया V प्लस डेल्टा V या V माइनस डेल्टा V, घट जाएगा जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी विद्युत विभवांतर उसका घटेगा। इसमें डेल्टा V का परिवर्तन हो गया, ठीक है, बात समझे। परीक्षण आवेश यहाँ पे होगी, हमें निकालना है विभव परिवर्तन क्या आएगा आपका, डेल्टा V बाई डेल्टा S, और वैद्युत क्षेत्र क्या है आपका E। इन्हीं दोनों में क्या निकालना है, संबंध निकालना है, ये दोनों में रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो इसके विषय में माना प्लस क्यू कूलाम आवेश बिंदु ए पर स्थित है ना, स्थित है, इससे x दूरी पर एक बिंदु क्या है, एक बिंदु B है जिस पर वैद्युत विभव नहीं, वैद्युत विभव तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, वैद्युत विभव B है ना। अब आवेश को, आवेश एक परीक्षण आवेश है समझो, एक परीक्षण आवेश, आवेश Q नॉट को B से C तक ले जाने में विभव प्रवणता की गणना, वो जो फारसी भाषा लेके आप इधर वाला, कौन सा, इधर वाला बी से सी तक ले जाने में, तो वो छोटा लिखे हैं, नहीं सच्ची सही, छोटा नहीं लिखे, विचार इधर देखो, चले बताए। अब यहाँ पर अगर B पर है परीक्षण आवेश, तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा, परीक्षण आवेश पर बल F बराबर Q नॉट इंटू E, माने प्लस Q कूलाम आवेश बिंदु E पर स्थित है, इससे ठीक है x दूरी पर एक बिंदु P है, चलो ठीक है। अभी यहाँ पे समझेंगे F हो गया। अब अगर हम C से B तक आवेश को लेकर के आ रहे हैं, है ना, C से B तक आवेश को हम लेकर के आ रहे हैं, C पे पहले था, अब कहां तक ला रहे हैं हम, B तक। तो C से हम तो उल्टा लिख दें क्या, एक पर इससे एक दूरी पर एक बिंदु B है, हाँ, जिस पर वैद्युत विभव B है, एक परीक्षण आवेश Q नॉट को कहां से, C से B तक, ठीक है, ले जाने में विभव परिवर्तन की गणना करनी है। विभव परिवर्तन क्या कहता है, दूरी परिवर्तन के साथ विभव परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं हम, विभव परिवर्तन कहते हैं। कभी इधर देखिए, तो C से B तक लाने में किया गया कार्य डेल्टा W बराबर क्या होगा, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, यहाँ पे क्या होगा माइनस डेल्टा x का ना, इधर लाना है, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लेकर के आ रहा है इस तरफ, ठीक है। तो डेल्टा W बराबर क्या होगा, E इंटू Q नॉट इंटू माइनस डेल्टा x, बोलो आप लोग जानते हैं, ये समीकरण एक रख लीजिए। विभवांतर क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर, अंतिम बिंदु के विभव का भी माइनस प्रारंभिक बिंदु के विभव का। जैसे ये मान लीजिए V1 दिया है, V2 दिया है, आप अगर इधर से इधर जा रहे हैं, अंतिम बिंदु पर विभव जितना होगा उतना माइनस प्रथम विभव। इधर से इधर आ रहे होंगे तो ये गलत कर दी क्या, हाँ इधर से इधर जा रहे थे, ठीक है, तो ये V2 माइनस क्या हो जाएगा, अगर इधर से इधर आ रहे होंगे तो V1 माइनस, मतलब अंतिम में से पहला घटाना। हम इधर से आ रहे हैं B की तरफ, तो B का विभव जो होगा वो V, इसमें विभव V है ना, माइनस इसका विभव, इसका विभव कितना है V माइनस
बी नॉट बोलो भैया, यस सर। डेल्टा बी नॉट बोलो। तब ये कितना वैल्यू हो जाएगी आपका डेल्टा बी। अभी विभवांतर बराबर फार्मूला क्या होगा? डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट बोलो। अरे विभवांतर बी बराबर क्या होता है? अगर V2 से V1 पे जाएंगे तो क्या होगा? V2 से V1 पे V1 माइनस V2 हो जाएगा। V1 से V2 क्या है? V2 माइनस V1 हो जाएगा। 2 मिनट बस 2 मिनट इधर देखिए। सर 45 मिनट का पीरियड नहीं है क्या? नहीं, कम हो गया। इधर देखो, जल्दी देख लो भाई। यस सर। ये समझे आप विभवांतर? यस सर। डेल्टा डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इक्वल टू डेल्टा वी हो गया ना। डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू बोलो, ई क्यू नॉट, इधर देखो, माइनस डेल्टा अपॉन क्यू नॉट यस सर। बराबर डेल्टा बी। यहाँ पे आगे लिखेंगे आप समीकरण 1 से, ठीक है। अब ये क्यू नॉट कैंसिल, ई बराबर डेल्टा एक्स उधर जाएगा तो डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स हो जाएगा यस सर। माइनस का, क्यों जी? यानी ई बराबर माइनस विभव प्रवणता। ये डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स है क्या? विभव प्रवणता है ना। यस सर। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है? बराबर। विभव प्रवणता के ऋणात्मक मान के क्या होता है? बराबर। लिख लीजिएगा।